गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप बेस्ट वेल। गाइस, आज की वीडियो में हमारा जो लास्ट ब्लॉक है डी से 3 की हमारी 5 क्लास है। इसमें हमारा आज जो इसका लास्ट क्लास है, 5 इसमें ब्लॉक है तो वो कवर करेंगे। कल आपका एग्जाम होने वाला है, सो बेस्ट ऑफ लक। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। अगर आपने पहली वाली सीरीज नहीं चेक की तो पहली वाली सीरीज जाके चेक कर सकते हो, जिसमें हमने 4 क्लासेस पहले ही कवर कर दी है। इसमें 5 ब्लॉक है तो 5वीं वीडियो हम अभी बना रहे हैं। तो इसमें जो आपका 5th ब्लॉक है वो है आपका बाल कार्यक्रम का प्रबंधन और उसका दृष्टिकोण के बारे में। जो बाल कार्यक्रम होते हैं उनका कैसे होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके जो मुख्य बिंदु होते हैं वो है बाल कार्यक्रम की योजना और संगठन इसका क्या होता है, बाल देखभाल केंद्र का प्रबंध क्या होता है, या फिर उसके बाद संसाधनों का जो उपयोग है वो कैसे किया जाता है, स्टाफ की भूमिका के बारे में हम देखेंगे, केंद्र की निगरानी और मूल्यांकन के बारे में देखेंगे, अभिभावकों और समुदाय के साथ सहयोग देखेंगे, ICDS के रिगार्डिंग हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन चेकआउट कर लेते हैं। बाल जो कार्यक्रम होता है, चिल्ड्रंस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंधित सेवाएं प्रदान करना। इसमें क्या है, एक सफल बाल कार्यक्रम चलाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, क्या क्या आवश्यक होता है। फर्स्ट है प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद संगठन, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके बाद हमारा ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, सुरक्षित वातावरण होना चाहिए, नियमित निगरानी और मूल्यांकन होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड चिल्ड्रंस प्रोग्राम क्या है, लाइक बाल कार्यक्रम की योजना और संगठन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है प्लानिंग। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पहली जो पीढ़ी होती है वो सही योजना होती है, प्लानिंग करना कंपल्सरी होता है। इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से होते हैं? बच्चों की आयु और आवश्यकताओं को समझना कि बच्चे की आयु क्या है तो उनको क्या क्या चीज़ों की नीड रहती है। उपलब्ध संसाधनों का मीनिंग जो उपलब्ध संसाधन है उनको यूज करना। गतिविधियों और समय सारणी की योजना बनाना, स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य तय करना। उसके बाद संगठन का क्या कह सकते हैं, कार्यों को बांटना, लाइक जो भी मीनिंग आपकी टीम है उनको आपने जो वर्क है वो डिवाइड करके दे देना कि ये वर्क आपका है। जिम्मेदारियां तय करना और सामूहिक सहयोग के साथ जो कार्य है वो स्टार्ट करना। बाल देखभाल और केंद्र का प्रबंधन क्या होता है? एक बाल केंद्र जैसे आंगनबाड़ी, डे केयर या प्री स्कूल, इसमें क्या है कि आंगनबाड़ी सेंटर खोलना, या फिर आप एज अ प्राइवेट डे केयर स्कूल खोल रहे हो, या फिर आप प्री स्कूल खोल रहे हो। यहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों की देखभाल कर रहे हो। को सुचारू रूप में चलाने के लिए भवन, स्टाफ, उपकरण और समय जो सारणी होती है वो सही प्रबंध उसका होना जरूरी है। तभी आप एक जो केयर सेंटर है, बाल केयर सेंटर है या प्रीवियस स्कूल्स है उसको चला सकते हो। फर्स्ट है आपकी बिल्डिंग, लाइक अगर आप आंगनबाड़ी या फिर डे केयर सेंटर खोलना चाहते हो तो आपको बिल्डिंग सबसे पहले सिलेक्ट करनी होगी। बिल्डिंग में किन बातों का आपको ध्यान रखना है? सुरक्षित, साफ सुथरा और हवादार होना चाहिए। बच्चों की ऊंचाई के अनुसार फर्नीचर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उसके अनुसार ही जो फर्नीचर है वो होना चाहिए। स्वस्थ पानी और शौचालय और खेल स्थान की व्यवस्था भी होनी चाहिए जहाँ पे बच्चे खेल सकें। उसके बाद है नंबर 2, स्टाफ। योग्य और मीनिंग योग्य लाइक पढ़ा लिखा जो स्टाफ है वो होना चाहिए। जिम्मेदारी और समय पालन और स्नेहपूर्ण व्यवहार उनका आवश्यक होना चाहिए, कि वो छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग ही व्यवहार उनका होना चाहिए, उनके साथ व्यवहार वैसा ही करना चाहिए। ये नहीं है कि जो टीचर्स हैं वो थोड़ा सा प्रेम ना करे और बच्चों को डांटे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। छोटे बच्चों के लिए जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, बट ये जो होता है कि उनको पास जो ट्रेनिंग होती है, तो जैसे लाइक एनटीटी कोर्स होता है, DSC कोर्स होता है जिसमें छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए सिखाया जाता है, तो वैसे ही उनके पास कोई ना कोई जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे उपकरण। क्या क्या उपकरण जरूरत होती है? शिक्षक सामग्री जैसे चित्र, ब्लॉक्स, चार्ट या फिर प्ले वे एक्टिविटीज जो भी होती है उसका जो सामान है वो होना चाहिए। खेल सामग्री में गेंद, पजल, झूला होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और सफाई सामग्री वगैरह सब कुछ होना चाहिए। समय सारणी, शेड्यूल के रिगार्डिंग हम क्या देख लेते हैं। इसमें क्या है कि आगमन, प्रार्थना, खेल, कहानी, गतिविधि, भोजन और विश्राम का संतुलन, समय का पालन और विविधता बनाए रखना, ये सब शेड्यूल में आना चाहिए। उसके बाद यह है हमारा फिनांस के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या कह सकते हैं, किसी भी केंद्र के सुचारू संचालन के लिए धन और संसाधनों का उचित उपयोग जरूरी है। मुख्य बिंदु कौन से हो सकते हैं इसमें? जैसे कि वार्षिक बजट और तैयार करना, खर्च और आयन का रिकॉर्ड रखना, दान, सरकारी सहायता या सामुदायिक के सहयोग लेना, सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, ठीक है। उसके बाद है पारदर्शी और जवाबदेही बनाए रखना। उदाहरण के लिए पुरानी बोतलों या डिब्बों से शिक्षण सामग्री बनाना, स्थानीय लोगों को मदद से मरम्मत या सजावट करवाना, क्योंकि छोटे बच्चों को जैसे छोटे बच्चों का जो रूम होता है वो ज़्यादातर आर्ट एंड क्राफ्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा मिन किया होता है, जिसमें बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा सीखते हैं। स्टाफ की भूमिका, इसमें स्टाफ की भूमिका जैसे रोल, ट्रेनिंग, लीडरशिप ऑफ स्टाफ क्या है, इसका क्या हम भूमिका क्या कह सकते हैं? बच्चों की देखभाल और शिक्षण करना, गतिविधियों की योजना और संचालन करना, बच्चों की प्रकृति का मूल्यांकन करना और अभिभावकों को संवाद।
नेक्स्ट है इसका लीडरशिप का बोल सकते हैं। एक अच्छे नेता का व्यवहार सहयोगी या प्रेरक होना चाहिए। वह टीम के हर सदस्य को महत्व देता है और टीम के हर सदस्य का जो निगरानी होती है वो करता है और उनको उनके वर्क के रिगार्डिंग समझाता है। केंद्र की निगरानी और मूल्यांकन, जैसे निगरानी में क्या आ जाता है कि केंद्र के दैनिक कार्य पर नजर रखना, काम कैसे हो रहा है, सभी काम सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या किसमें क्या कमी है। उसके बाद है बच्चों की उपस्थिति, भोजन, स्वच्छता और गतिविधियों की जांच करना। नेक्स्ट है वैल्यूएशन, ये देखना कि केंद्र के उद्देश्य कितने पूरे हो रहे हैं, कितने पूरे नहीं हो रहे, कहाँ पे कमियां आ रही हैं। बच्चों की विकास, स्टाफ की कार्यक्षमता और संसाधनों का करना, आकलन करना। महत्व, जैसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंस, कमियों की पहचान होती है और सुधार के लिए नए उपयोग मिलते हैं और जहाँ भी कमी होती है उसका सोल्यूशन ढूंढा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अभिभावकों और समुदायों के साथ सहयोग क्या है। केंद्र की सफलता के लिए सभी जो टीम है मिलकर काम करती है, तभी जो मीनिंग वो सक्सेस उनको मिलती है। इसके मेन पॉइंट्स क्या है, माता पिता की निजमन संवाद, लाइक पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी चाहिए, उनको बच्चों के बारे में बताना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में चेकआउट किया था। समुदाय को केंद्र की गतिविधियों में शामिल करना, ठीक है, जो पेरेंट्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत ऐड करना है, क्योंकि छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं ज़्यादातर एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग हम उनको इन्वॉल्व करते हैं, और क्योंकि छोटे बच्चे एक्टिविटी ज़्यादा कर नहीं पाते, बट जो भी उनकी एक्टिविटीज होती है वो पेरेंट्स के थ्रू ही कंप्लीट करवाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ कैंप और न्यूट्रिशन का कैंप वगैरह आप लगा सकते हो, यहाँ पे बच्चों को आप गाइड कर सकते हो। उसके बाद है हमारे जैसे प्रमुख बाल कार्यक्रम कौन कौन से होते हैं, जैसे ICDS, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। कब शुरू हुआ था, 1975 में शुरू किया गया था। इसके जो मीनिंग समूह है, 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाएं होती हैं। सेवाएं क्या क्या होती है, पूरा पोषण प्रोवाइड करना, स्वस्थ जांच, टीकाकरण और शिक्षा। उसका B है हमारा जो कि है स्कीम होती है कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए देखभाल केंद्र, जैसे कि हम प्ले वे स्कूल बोल सकते हैं। उद्देश्य है बच्चों की सुरक्षा और पोषण करना। उसके बाद डे केयर सेंटर हो सकता है, बच्चों की दिन भर देखभाल करना, खेल और शिक्षा की सुविधा देना। शिक्षक और सहायक बच्चों को स्नेहपूर्ण वातावरण प्रोवाइड करती है। एक सफल बाल केंद्र के गुण कौन से होते हैं, जिसमें क्या है, शिक्षित और संवेदनशील स्टाफ होना चाहिए, बच्चों को प्यार करने वाला होना चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए, खेल सामग्री और पढ़ने की सामग्री अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे जो पौष्टिक भोजन है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए, और उसके बाद अभिभावक जो टीचर्स होते हैं वो प्यार वाले होने चाहिए, स्नेह वाले होने चाहिए, जो कि बच्चों को डांटे ना और प्यार से बच्चों को समझाए, और बच्चों की जो निगरानी है वो अच्छी तरह से की जाए, वो उनकी क्वालिटी होती है। लास्ट में निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं, एक अच्छा बाल केंद्र केवल भवन या खेल सामग्री के नहीं, बल्कि समर्पित स्टाफ और योजनाबद्ध प्रबंध और समुदाय सहयोग से सफल होता है। तभी बच्चे वहाँ पे आते हैं, तभी जो पेरेंट्स होते हैं उनका यकीन बढ़ता है और वो बच्चों को वहाँ पे छोड़ के जाते हैं। सभी मिलकर काम करें तो बच्चे का संपूर्ण विकास और समाज का भविष्य दोनों ही मजबूत होते हैं। तो अभी हमने इस ब्लॉक में कंप्लीट कर लिया एक समुदाय, एक लाइक जो प्ले वे स्कूल होता है, डे केयर सेंटर होता है, उसकी क्या क्या जिम्मेवारी होती है, कैसे कैसे वो बनाया जाता है, सब कुछ देखा। अभी इसके रिगार्डिंग हम 20 जो MCQs है वो भी कवर करेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट MCQs है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ICDS कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 1975 में। बाल केंद्र प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों का संपूर्ण विकास। बाल केंद्र में कौन से तत्व आवश्यक होते हैं, भवन, स्टाफ, उपकरण, समय सारणी। नंबर 4, स्टाफ परीक्षण का मुख्य लाभ क्या होता है, इसमें है कार्यकुशलता और आत्मविश्वास बढ़ाना। विपरीत प्रबंधन का अर्थ क्या है, पैसे का रिकॉर्ड रखना। केंद्र की निगरानी क्यों जरूरी है, कमियां पहचानने और सुधार करने के लिए। एक अच्छे बाल केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, परीक्षक स्टाफ, लाइक जो स्टाफ अच्छा रखे। नेक्स्ट है हमारा कैच योजना का उद्देश्य क्या है, कामकाजी माताओं के बच्चों की देखभाल करना। डे केयर सेंटर में क्या सुविधा दी जाती है, दिन भर बच्चों की देखभाल और शिक्षा की जाती है। उसके वित्तीय जो रिकॉर्ड कौन रखता है, केंद्रीय प्रमुख जो कि मेन होता है। स्टाफ का जो नृत्य है वो कौन करता है, जो कौन उसको चेकआउट करता है, कौन देखता है, केंद्र जो का प्रमुख होता है या फिर सुपरवाइजर। निगरानी का अर्थ क्या होता है, कार्यों पर नजर रखना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, प्रगति मापना। वित्तीय पारदर्शी क्यों जरूरी होती है, विश्वास और जवाबदेही बनाए रखने के लिए। समुदाय का सहयोग किस तरह मदद करता है, संसाधन और सहायता उपलब्ध करवाता है। ICDS का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। बाल केंद्र दैनिक समय सारणी में क्या शामिल होता है, खेल, भोजन, विश्राम और शिक्षा सब शामिल होते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का मुख्य कार्य क्या है, बच्चों का पोषण और शिक्षा करना। एक अच्छे नेता में कौन सा गुण होना चाहिए, प्रेरक और सहयोगी व्यवहार का गुण होना चाहिए। सफल बाल केंद्र चलाने के लिए क्या सबसे आवश्यक होता है, अच्छा संगठन और नियमित निगरानी, और अच्छा स्टाफ जो बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करे और प्यार के साथ बच्चों को हर किसी चीज समझाए। तो इस वीडियो के साथ ही हमारी DEC की 5 जो ब्लॉक्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं और प्रॉपर हमने मीनिंग सीरीज डन कर दी है।
अगर आपकी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी तो चेक कर सकते हो, उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आने वाली न्यू वीडियोस के लिए। जिन स्टूडेंट्स ने जून जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है उनके लिए असाइनमेंट्स का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आने वाली वीडियोस में हम प्रोजेक्ट वर्क के बारे में सब कुछ गाइड करेंगे, सो दैट कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।